सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर आज मैं चाहूँगी कि आज के एपिसोड में आप दर्शकों को समझाएं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। ये ब्रेन ट्यूमर जैसे कि शरीर में और कहीं कैंसर होता है, उसी तरीके से ब्रेन ट्यूमर भी होता है। ब्रेन ट्यूमर एक टर्म है ऐसे ग्रोथ के लिए जब किसी भी तरह की कोशिका अनकंट्रोल अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। तो दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। बेनाइन ट्यूमर मतलब एक कोशिका है जो अपना रूप नहीं छोड़ती, जैसे स्किन है, स्किन बढ़ने लग गया, चमड़े का ओवर ग्रोथ हो गया, ग्रोथ केवल ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये कहीं इन्वेट नहीं कर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, और अगर इसको काट के हटा दिया गया तो दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया बेनाइन ट्यूमर। और एक होता है कैंसरस ट्यूमर। कैंसरस ये होता है कि जो कि फैलता है, उसका ग्रो करने का बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, और ये आसपास के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय भी करता है और उनको इन्वेड करता है। तो ये दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जी। और ब्रेन ट्यूमर के लक्षण कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में कहाँ शुरू हुआ है। अगर ऐसी जगह पे है जहाँ की फंक्शन ज़्यादा नहीं है ब्रेन का या नोन नहीं है, तो उस जगह पे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर यूजुअली साइलेंट रहता है जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता। जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये सिरदर्द के रूप में उभरता है, सिरदर्द और उल्टी के रूप में। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर ऐसे एक्टिव जगह पर रहता है तो उसके कारण मिर्गी आ सकता है, या एक साइड का हाथ पैर का कमजोरी हो सकता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर देखने में परेशानी हो सकती है, सुनने में परेशानी हो सकती है, चलने में लड़खड़ाहट हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो है ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से ही ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण अगर वो देखें तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर से मुलाकात करके जांच करानी चाहिए। अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द के साथ उल्टी हो रही है, साथ में अगर एक साइड का हाथ पैर का कमजोरी है, चलने में लड़खड़ाहट हो रहा है और नॉर्मल दवाओं से ये सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो इनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखा जा सके कि कोई और परेशानी तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जब भी ट्यूमर हटवाने की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को लेकर अक्सर घबराहट होती है, लेकिन बात जब दिमाग से जुड़ जाती है तो डर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्यूमर हटाने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके के हैं, लोगों के लिए कितने सेफ और कितने सक्सेसफुल हैं। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में बहुत उन्नति हुई है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। ये एडवांसमेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो इमेजिंग है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इसमें एडवांसमेंट हुआ है। दूसरा कि हमारे ऑपरेशन करने की तकनीक में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। माइक्रोस्कोप का यूज़ है, एंडोस्कोप का यूज़ है, ऑपरेशन करने के दौरान हम लोग एमआरआई इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूरो नेविगेशन। न्यूरो नेविगेशन ये चीज़ है जैसे जीपीएस के द्वारा हम लोग का पोजीशन बताया जाता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैप्स में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये न्यूरो नेविगेशन एक तरह का जीपीएस है। वो हमें दिखाता है कि ट्यूमर ब्रेन में कहाँ कहाँ है, कहाँ पर हम ट्यूमर निकाल रहे हैं, ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज़ कहाँ हैं जिनको हम बचा सकते हैं। तो ये तकनीक है, इनसे न्यूरो एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, जिसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को होश में रख के ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि उसके जो इम्पोर्टेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग बचा सकें। और आज की डेट में बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स के लिए सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इसमें पेशेंट को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक ही ब्रेन ट्यूमर है जिसका कि पिछले 30-40 साल से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है इसके इलाज में, वो है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके का ब्रेन कैंसर है, जिसमें अगर डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस के बाद जो सारे ट्रीटमेंट के बावजूद एवरेज सर्वाइवल करीब 1.5 से 2 साल ही होता है।